हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम मिलवाएंगे अपने पेशेंट हरीश जी से, जिनको जो पैरालिसिस हुआ था वो अक्टूबर 2023 में हुआ था। जब ब्रेन स्ट्रोक आया तो ब्रेन के अंदर क्लॉट बना था, उसके बाद उनकी थ्रोम्बेक्टमी भी हुआ, मतलब वहाँ पे जो क्लॉट बना था उसके लिए सर्जरी किया गया। उसके बाद जो इनका रिकवरी का फेज़ रहा था, वो जर्नी कैसा रहा साई संजीवनी के साथ, वो हरीश जी आपको अपनी ज़ुबानी बताना चाहेंगे कि ड्यूरिंग जो 3 मंथ्स ऑफ द ट्रीटमेंट रहा है, कैसा कंडीशन ट्रीटमेंट लेने से पहले था और अब जब 3 महीने हो गए हैं क्या क्या रिकवरी इनको देखने को मिल रही है। क्योंकि जब ये फर्स्ट टाइम हमारे पास आए थे तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने पहले इन्हें स्ट्रोक हुआ था। इनको हुआ था अक्टूबर 2023 में और ये हमारे पास आए थे दिसंबर के अराउंड। तो उस समय से लेके जो अब तक का रिकवरी का फेज़ है उसके रिगार्डिंग हम हरीश जी से बात करेंगे। तो बताइए हरीश जी, आपको पता कैसे चला था कि ये दिक्कत अचानक से हो गई या कुछ सिम्टम आए थे, क्या हुआ था? सिम्टम्स नहीं आए थे। मैं घर से जैसे सो के उठा सुबह, उस टाइम नहाने गया था तो मेरे को वहाँ जा गया तो जैसे मेरा चक्कर से एकदम से गिर गया था मैं। तो उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, सफदरजंग गया, फिर वहाँ जाके मेरा ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद मुझे पता चला कि यूट्यूब से आपके यहाँ पर संजीवनी करके हॉस्पिटल है यहाँ पर। ठीक है। फिर यहाँ पर फिर मैं आया 2.5 महीने बाद। तो आने के बाद भी उस टाइम में चल नहीं पाता था ढंग से। चलने के उसके 1 महीने बाद में सही से चलने लग गया था। ठीक है। और चेहरे में भी उस समय दिक्कत ज़्यादा महसूस होती थी? टेढ़ापन था फेस पे। ठीक है। घुटने में दर्द भी था साथ घुटने में दर्द था। अभी कैसा है? पेन बेटर है? अब पेन नहीं है बिल्कुल भी। अभी नहीं है। हाँ। ठीक है। और जब आपको ये दिक्कत हुई थी, जब स्ट्रोक हुआ था, उससे पहले से आप बीपी से सफ़र कर रहे थे? नो मैम। नहीं। या कुछ ऐसा लगता था, सिर में दर्द बनता था? सिर में दर्द रहता था, बट कभी बीपी चेक नहीं किया? ठीक है। हरीश जी की जो एज है वो 30 साल है। तो इनिशियली हमें लगता है इस एज में नॉर्मल हेडेक बन रहा है, तो स्ट्रेस से बन रहा है, थकावट से बन रहा है और हम उसे निगलेक्ट कर देते हैं। बट वही जो हम कंडीशन को निगलेक्ट करते हैं आगे चलकर खतरनाक बीमारी तक पहुंचा सकती है। तो वही यहाँ पर हरीश जी के साथ भी हुआ, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी उनका बीपी बढ़ता रहता था और उस पर हमने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हमें लगा कि हल्के में उन्होंने उस चीज़ को ले लिया। बट ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रोक हो गया, क्लॉट फॉर्मेशन वहाँ पे हुआ और उसकी फिर फर्दर सर्जरी की गई। तो अभी ड्यूरिंग 3 मंथ्स ऑफ ट्रीटमेंट काफ़ी बेटर वो फील कर रहे हैं। एक बार हरीश जी आपको चल कर भी दिखाएंगे कि कितना मूवमेंट बेटर हो चुकी है। एक बार हाथ ऊपर करके दिखाइए हरीश जी, नीचे लाइए, कोहनी को एक बार मूव कीजिए, खोलिए फिंगर्स। तो ये जो 3 महीने का सफ़र रहा है साई संजीवनी की टीम के साथ, हमारे इलाज के दौरान हरीश जी की बहुत अच्छी रिकवरी आ चुकी है और आगे भी हम उम्मीद यही कर रहे हैं कि इनकी स्पीडी रिकवरी बनी रहे। उसके लिए मैंने इनको कुछ एक्सरसाइजेज और गाइड की हैं जिसको ये डेली अब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अब हमें फिंगर्स में बहुत फाइन मूवमेंट चाहिए। उनके लिए मैंने इन्हें एक्सरसाइजेज और गाइड कर दी हैं। खाने पीने में ये परहेज कर ही रहे हैं, कोई भी खट्टी चीज़ें नहीं खा रहे हैं, फ़िश का इंटेक कर रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन वेजिटेरियन थे। तो खाने में प्रॉपर प्रोटीन जा रहा है, खाना पीना प्रॉपर जा रहा है, जिससे इनका रिकवरी फेज़ बहुत अच्छा चल रहा है। तो हरीश जी की जो वाइफ हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हैं साई संजीवनी के साथ कि इनिशियली जो हस्बैंड की कंडीशन थी अब कैसी हो रही है। तो आइए उनसे भी हम बात करते हैं। ये लकवा और ये पैरालाइज इतनी बेकार बीमारी है, इसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी बीमारी होती है। लेकिन जब इनको हुई तो मैं ऐसे घबरा गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन फिर भी मैंने घर वालों को सपोर्ट करा, घर वालों को बोला और उसके बाद फिर इनको कैसे भी करके मैंने वो दवाइयाँ दी और उसके बाद भी फिर बाद में इनको कोई रिकवरी नहीं आ रही थी। फिर मैंने यहाँ पर यूट्यूब में देखा कि साई संजीवनी की भी कोई दवाई होती है और यहाँ पर बहुत अच्छी रिकवरी आती है। तो फिर यहाँ पर आके मैंने रुद्रवन से और डॉक्टर कासिफ से इनसे एक्सरसाइज के बारे में पूछा और दवाइयाँ ली, तो इनसे काफ़ी इनकी रिकवरी आई। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बस ये डॉक्टर ये रुद्रवन की दवाई और साई संजीवनी जो दवाई यहाँ से लेंगे वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जब भी किसी को लकवा होता है पेशेंट तो सफ़र करता ही है, साथ के साथ उसकी फैमिली भी सफ़र करती है। तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट फेज़, इन्हें एक्सरसाइजेज भी
गाइड करती रहती हैं, हेल्प करवाती हैं, साथ के साथ पूरा सपोर्ट करती हैं, क्योंकि पेशेंट के कुछ इश्यूज ड्यूरिंग स्ट्रोक देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही पेशेंस के साथ इन्होंने पूरा सफ़र तय किया है, अपने हस्बैंड के साथ पूरा रिकवरी का फेज़ निभाया है, तभी जाकर जो ये रिकवरी आपको आज देखने के लिए मिल रही है वो आज विजिबल है हरीश जी के एंड पे। तो मैं यही समझाती हूँ अपने सारे जितने भी पेशेंट्स हैं, उनके केयर टेकर्स हैं, कि पेशेंटली आपको अपने पेशेंट को हैंडल करना है, आपको भी निराश नहीं होना है और अपने पेशेंट को सपोर्ट करते रहना है कॉन्टिन्यूसली, उनकी विल पावर को बढ़ाए रखना है, एफर्ट लगाते रहना है, तभी जाके ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। और आज आपके सामने आपने देख भी लिया होगा। तो इसी के साथ जो ये बीमारी लकवा है, इससे हम निजात पा सकते हैं अगर आप एफर्ट लगाते हैं, सही गाइडेंस सही समय पे आपको मिल जाती है तो आप इससे निजात पा सकते हैं और जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। अगर आप भी इस बीमारी से सफ़र कर रहे हैं तो अपनी प्रेजेंट कंडीशन की वीडियो भेज सकते हैं, या आकर आप मिलना चाहें तो हमसे आकर भी मिल सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम आपसे, तब तक अपना खास ध्यान रखिए। टेक केयर।